दोस्तों नमस्कार। नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोदास श्रीवास्तव। इधर आप लोग यदि हमारा वीडियो सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, तो मैं लगातार जब से नेपाल में चुनाव प्रारंभ हुआ है तब से मैं नेपाल की कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। आज मैं बात करूंगा नेपाल को भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों की। और ये नई बात नहीं है। नेपाल में जब जब चुनाव होता है, भारत की तरफ से कोई ना कोई सहयोग होता रहता है, खासतौर वाहनों का। चुनाव एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा पर्व होता है जिसमें वाहनों की मांग बढ़ जाती है। आप हमारे यहाँ भारत में भी देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो तमाम प्राइवेट गाड़ियां हायर कर ली जाती हैं। नेपाल में हो सकता है ऐसा होता हो, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वाहनों की संख्या, वाहनों की डिमांड वहां भी बढ़ जाती होगी। संभवतः यही सोच करके या इसी के दृष्टिगत भारत ने नेपाल को 583 वाहन उपलब्ध कराए हैं। और ये वाहन ऐसा नहीं है कि मतलब टेम्परेरी दिया गया है केवल चुनाव के लिए ही। भारत ऐसा करता भी नहीं है, खासतौर से नेपाल के लिए। ये सारे वाहनों का इस्तेमाल नेपाल में चुनाव के लिए होगा। अभी मैं समझता हूं 100 से अधिक वाहन काठमांडू पहुंच चुके हैं। भारतीय दूतावास ने वहां के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्याल को वाहनों की चाबी उपलब्ध करा दी है। और भारतीय दूतावास के सूत्रों से पता चला है कि जो गाड़ी शेष रह गई है, जिसको भारत ने नेपाल को प्रदान किया है, वो आने वाले 1-2 दिन में सब काठमांडू पहुंच जाएंगे। ये एक मैसेज है। हम का मतलब भारत। भारत नेपाल से प्रेम करता है और भारतीय भी नेपाल से प्रेम करते हैं। इतना खूबसूरत भारत का शायद ही कोई पड़ोसी राष्ट्र हो जहां की, अगर भाषा को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए तो लगभग सब कुछ एक जैसा मिलता जुलता है। चाहे वो हमारे रीति रिवाज हों, चाहे धार्मिक पर्व हों, शादी विवाह के जो रस्म होती है वो हो, सब लगभग एक तरफ होते हैं। अच्छा, फिर नेपाल का एक बड़ा हिस्सा जिसको हम मधेश कहते हैं, मधेश में इस समय 23 जिले हैं और वहां के लगभग 90 लाख की आबादी खुद को पहले से ही अपने आप को भारत के करीब महसूस करती है। और यही इलाका है, यही वो क्षेत्र है जिससे भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता कहलाया जाता है। हमारे यहाँ की लड़कियां, वहां की लड़कियां, हमारे यहाँ के बेटे, वहां के बेटे, सब इन्हीं क्षेत्रों में जो है ब्याहे गए हैं, ब्याहे जाते हैं। तो इस तरह और भी तमाम सारे कारण है कि हम नेपाल के बहुत करीब हैं और नेपाल भी हमारे बहुत करीब है, भावात्मक रूप से भी। तमाम सारे धार्मिक स्थल भी नेपाल में है जहां हम जाते हैं। पशुपतिनाथ है, भारत सीमा से सटे लुम्बिनी है, गौतम बुद्ध का जन्मस्थली। तमाम सारे विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, हम भी नेपाल में जाते हैं। तो नेपाल में इस तरह का जो हम लोग का लगाव है, गहरा लगाव है, वो मधुर संबंध है। इन संबंधों को देखते हुए भारत हमेशा नेपाल के लिए खुले दिल से सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। भारत चाहता है, हम चाहते हैं, हमारे जैसे तमाम सारे भारतीय लोग चाहते हैं जो नेपाल से मोहब्बत करते हैं कि नेपाल में कोई मजबूत चुनी हुई सरकार सत्तारूढ़ हो जो नेपाल को तो तरक्की की राह पर ले जाए ही, वहां के लोकतंत्र को मजबूत बनाए, संविधान के तहत सरकार चलाए और अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध जो पहले से भी था उसको और प्रगाढ़ होना है। हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से नेपाल की जनता कुछ ऐसा ही फैसला करेगी जो
नेपाल की तरक्की के लिए, नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक बेहतर और मजबूत सरकार होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नेपाल के खबर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।